Hello, my dear friends. Myself, Sharin Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। लगातार हम लोग वीडियोस के माध्यम से अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक वर्चुअली पहुंचाने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस पेंडेमिक काल में कहीं न कहीं जो समस्याएं हैं उसमें हमें एक बेहतर अवसर के रूप में जो काम मिला है, कहीं न कहीं उसे एक बेहतर तरीके से हमें करना है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसमें हम लोग यूनिट सेकंड को कवर कर रहे हैं और यूनिट सेकंड के कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कहीं न कहीं कम्युनिकेशन। यूनिट सेकंड में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है कि यह टॉपिक आपके बीएड के कोर्स में अगर अप्लाई किया गया है तो इसका कहीं न कहीं आगे भी कुछ इसकी इम्पोर्टेंस है, आगे इसका स्कोप है। इस वजह से कम्युनिकेशन टॉपिक को आपके पेपर में कहीं न कहीं इसको अप्लाई किया गया है। जब आप कभी नेट यूजीसी जैसी परीक्षाओं में आप जाएंगे तो कम्युनिकेशंस को आपको कहीं न कहीं वहां पर भी स्टडी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्यों ना बीएड के ही अपने कोर्स में इस टॉपिक को क्लियर आउट कर ले, अच्छे तरीके से स्पष्ट तरीके से हम लोग कम्युनिकेशंस को डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ हम कम्युनिकेशन क्या है, मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, फिर कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसको जानेंगे। फिर आगे और भी टॉपिक हैं कम्युनिकेशन का, कह सकते हैं कि टाइप्स क्या है, किस प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, मास कम्युनिकेशन, क्लास कम्युनिकेशन। तो इन सब चीजों को हम लोग अपने टॉपिक में धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक है इस पे हम लोग 2-3 वीडियोस के रूप में या 4 वीडियोस के रूप में जैसा भी होगा हम पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है थोड़ा सा जानेंगे। कम्युनिकेशन है क्या, जिसे हम संप्रेषण के रूप में भी कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से कोई पर्सन या व्यक्ति अपने आइडियाज और थिंकिंग को अगर किसी दूसरे व्यक्ति और पर्सन तक पहुंचाता है तो निश्चित रूप से एक संप्रेषण की प्रक्रिया हो सकती है। हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्लेज एन इफेक्टिव एंड इसेंशियल रोल फॉर रनिंग द शो ऑफ एनी फॉर्मल एंड फॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या सेंस यहाँ पे है कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में भी ये फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल है एक बेहतर रोल अदा करता है। हम कह सकते हैं कि अगर इसका लिटरली सेंस हम लेना चाहें तो कम्युनिकेशन जो होता है वह आइडियाज और थिंकिंग को कहीं न कहीं एक्सप्रेस करता है, प्रेषित करता है, एक दूसरे व्यक्ति तक क्या है पहुंचाता है। अगर हम इसे देखेंगे कि एक कम्युनिकेशन वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड है, तो अगर ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड जिसे हम कहते हैं कम्युनिस। लैटिन वर्ड है कम्युनिस, कम्युनिस्ट के लैटिन वर्ड से डिराइव है। इसका जो कहीं न कहीं जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, कॉमन मीनिंग होती है। हम कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन है यह क्या है, एक कम्युनिस्ट वर्ड लैटिन का है जिससे यह डिराइव्ड है और जिसका मतलब होता है कॉमन। या जिसे हम सामान्य भी कह सकते हैं। इन द सेंस कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो कहीं न कहीं हमारे आप को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, कहीं न कहीं एक दूसरे से क्या है कनेक्ट करने का काम करता है, एक दूसरे से क्या है मिलाने का काम करता है। अगर यह कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास ना हो तो निश्चित रूप से इस सोसाइटी में एक ऐसा गैप हो जाएगा जिसको फुलफिल करना काफी मुश्किल होगा। तो संप्रेषण या कम्युनिकेशन जो है इसको जानना, इसको समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक व्यक्ति को उसके लिए भोजन। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम एक चीज और बताना चाहेंगे आपसे कि हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं अपने टॉपिक पर, तो एक थोड़ा सा ये हम आपको कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज जो होती है वह कंटिन्यूअस प्रक्रिया में जब होती है तो निश्चित रूप से वह क्या है एक बेहतर रूप में चलती है। तो अगर हम देखेंगे थोड़ा सा इसके प्रोसेस को भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक होता है
सेंडर। यहां से कुछ एक ऐसा, यहां से सेंडर से कुछ चीजें निकलती हैं जो होती हैं, कह सकते हैं कि ट्रांसमिट होती हैं। फॉर्मुलेट, और ये किसी चैनल के माध्यम से या मीडियम हम कह सकते हैं, मैसेज को हम क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, और ये चला जाता है कहां पर, एक रिसीवर होता है, रिसीवर के पास। रिसीवर होता है, रिसीवर से फिर जो चीजें हैं वापस होती हैं इसी फॉर्म में, ट्रांसमिट, इनकोड एंड फॉर्मुलेट रूप में। और फिर ये क्या है, एक मीडियम के माध्यम से, या हम कह सकते हैं चैनल के माध्यम से वापस क्या होती है, यही जो मैसेज होता है फिर यहां पर आता है किसके पास, सेंडर के पास, जिसे हम लोग कह सकते हैं इसे हम फीडबैक भी कह सकते हैं। तो जो ये प्रक्रिया है, एक आप देख रहे हैं यहां पर कि एक सेंडर है, एक कोई व्यक्ति है या पर्सन कोई भी हो सकता है, जो कोई मैसेज को क्या करता है, कन्वे करता है, मैसेज को डिलीवर करता है, वो ट्रांसमिट करता है, इनकोड करता है, फॉर्मुलेट करता है, और ये मैसेज और चैनल के थ्रू क्या है, रिसीवर तक चला जाता है, और रिसीवर से फिर सेम मैसेज को क्या है, ये डिकोड करता है, डिकोड करके फिर सेम चीजें ट्रांसमिट, इनकोड और फॉर्मुलेट के रूप में मीडियम, या हम कह सकते हैं फीडबैक के रूप में सेंडर के पास आती है। एक सामान्य सा ये प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। इस पे आगे और हम डिस्कस करेंगे। यहाँ थोड़ा सा हमने आपको केवल एक क्लियरिफिकेशन के लिए इन चीजों को थोड़ा सा बता दिया है। आगे इस पर हम डिस्कस और टॉपिक में करेंगे, टाइप्स और प्रोसेस की बात करेंगे, तो इस पर डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, कम्युनिकेशन क्या है, मीनिंग क्या है, नेचर की बात करेंगे, और उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से कम्युनिकेशन पे, तो ज्यादा इस पे डिटेल स्टडी होगी आज, इस पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बात, मीनिंग की बात हमने किया कि कम्युनिकेशन प्लेस एन इफेक्टिव एंड एसेंशियल रोल फॉर रनिंग द शो एनी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग लर्निंग। हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो है एक इफेक्टिव प्रोसेस है, एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग है, जो कहीं कहीं से एक दो व्यक्तियों के बीच का क्या है, कह सकते हैं इंटरेक्शन है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ हम लोग अपने मैसेज को शेयर करते हैं, और फिर वो उसको कोडिंग डिकोडिंग करके क्या है, वापस फिर उस मैसेज को फीडबैक के रूप में रिप्लाई करता है। हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या करता है, थिंकिंग और आइडियाज को शेयरिंग करता है, एक दूसरे से अपनी थिंकिंग और आइडियाज को क्या करता है, शेयर करता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा इफेक्टिव प्रोसेस है जो कि टू वे प्रोसेस होता है, और यहाँ पर फीडबैक और इंटरेक्शन के माध्यम से दो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो कम्युनिकेशन को सिंपली या संप्रेषण को हम डिफाइन कर सकते हैं, हम मीनिंग के रूप में बता सकते हैं कि यह टू वे प्रोसेस है, दो व्यक्तियों के बीच का एक कह सकते हैं इंटरेक्शन है, जहां पर दोनों लोग अपने आइडियाज और थिंकिंग को क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, या एक दूसरे के साथ अपना इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। तो जो संप्रेषण का मीनिंग है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण के माध्यम से हम अपने विचार, अपने आइडियाज निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से कहीं न कहीं हम लोग एक दूसरे के साथ अपना अटैचमेंट रखते हैं, एक फीलिंग रखते हैं, एक इमोशन और भावनाओं के साथ एक दूसरे से जुड़ाव भी रखते हैं। तो संप्रेषण और कम्युनिकेशन एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा माध्यम है जो निश्चित रूप से दो व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करता है। तो आगे हम देख लेते हैं इसका नेचर क्या होता है।
तो नेचर में बेसिकली हम दो बातों को यहाँ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका जो नेचर है, कम्युनिकेशन का नेचर क्या है, यहाँ पर हम दो बातों को डिस्कस कर लेंगे। एक है, जैसे लोगों ने कहा कि कम्युनिकेशन क्या है, आर्ट एंड साइंस है, आर्ट एंड साइंस है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों है। किस रूप में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि कला और विज्ञान दोनों है? निश्चित रूप से हम देखेंगे तो अपने विचार, अपने आइडियाज या अपनी थिंकिंग या अपने इमोशंस या अपने भावनाओं को अगर हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से यह एक ऐसी विधि या मेथड को इंगित करता है या एक ऐसे तरीके को इंगित करता है जो निश्चित रूप से ये बताता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रिसीवर तक पहुंचाते हैं। यह अपने आप में क्या है, एक कला है। अगर हमारे पास यह तरीका नहीं हो, अगर हमारे पास यह आइडियाज नहीं हो या हमारे पास यह मेथड नहीं हो या हमारे पास यह प्रोसेस नहीं है कि हम अपने रिसीवर तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाते हैं या किसी एक दूसरे व्यक्ति तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो एक आर्ट है, एक कला के रूप में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन को हमें सीखना पड़ता है या हम क्या करते हैं, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। कह सकते हैं साइंस के रूप में कैसे हम इसको मान सकते हैं, कैसे साइंस के रूप में हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, अगर इसके प्रोसेस को देखें थोड़ा सा, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे थोड़ी सी प्रक्रिया को डिफाइन किया था। अगर जो ये प्रोसेस इसको देखने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया इसकी चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी यहाँ पे कोई बात हो रही फिर कुछ गैप करके कोई बात हो जाएगी। ये जो मैस कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप चलती है और जहां पर भी कोई बात अगर हम कह सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से किसी बात को कहा जाता है तो वह एक विज्ञान और साइंस का कहीं न कहीं रूप होता है। जैसे आप देखेंगे सेंटर है अपनी मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है अपने मैसेज को रिसीवर के पास और फिर उसको इनकोड करके फिर फीडबैक के रूप में सेंडर के पास चीजें वापस भी आ रही हैं। तो एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं क्रमबद्ध व्यवस्था के रूप में, व्यवस्थित रूप में कम्युनिकेशन की एक प्रक्रिया चलती है जिसे हम एक साइंस के रूप में कह सकते हैं। तो अगर हम नेचर की बात करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन के तो निश्चित रूप से आर्ट और साइंस दोनों रूपों में डिफाइन हो सकता है। एक बात और थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कि यह इनबॉर्न क्वालिटी के रूप में डिफाइन होता है। कम्युनिकेशन क्या है, यह इनबॉर्न क्वालिटी के रूप में डिफाइन होता है, यानी जन्मजात गुण के रूप में इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि संप्रेषण की प्रक्रिया जब एक चाइल्ड जन्म लेता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कहीं न कहीं उसके पास जब उसके अपने वर्ड नहीं होते, अपनी लैंग्वेज नहीं होती, अपनी कोई भाषा नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने बातों को बताने के लिए किसी न किसी प्रक्रिया का यूज करता है, कम्युनिकेशन करने के लिए किसी न किसी तरीकों को यूज करता है, चाहे वो रो के करे, चाहे इशारों में बोले, चाहे खुश होके बताए। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है या कोई व्यक्ति जब जन्म से ही देखे तो निश्चित रूप से जो कम्युनिकेशन स्किल है या जो यह प्रक्रिया है हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा माध्यम है जो जन्मजात होता है। संप्रेषण का जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है वह जन्मजात होती है। तो निश्चित रूप से हम कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, इनबॉर्न क्वालिटी के रूप में इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ नेचर के रूप में हम दो बातों को सिर्फ यहाँ डिफाइन करेंगे, और भी कुछ बातें होती है नेचर के संबंध में, बट लेकिन आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारा मेन टॉपिक आज के वीडियोस में है, इसको हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख लेंगे अगर हम कम्युनिकेशन के सिद्धांतों की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगों ने डिफाइन करने का, लिंग्विस्टिक लोगों ने प्रयास किया है या थिंकर लोगों ने, जिसे हम अगर बात करें तो 7C के रूप में डिफाइन करते हैं। 7C का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी कि आप देखेंगे कंप्लीट, क्लियरिटी, कंसाइज, कर्टसी, करेक्ट और कंक्रीट एंड कंसिडरेशन। यानी कि ये जो 7C के रूप में इसके प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है और एक एक करके अभी हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस भी करेंगे। और आपको देखेंगे कि यहाँ एक 4S के बारे में भी बात किया गया है। साथ में कम्युनिकेशन का जो प्रिंसिपल है, कम्युनिकेशन
के बारे में 7C और 4S की बात की गई है। 4S में हम देख रहे हैं क्या है, सिंसियरिटी की बात की गई है, सिंप्लिसिटी की बात की गई है, शॉर्टनेस की बात की गई है, स्ट्रेंथ की बात की गई है। यानी कि ये जो 4S है और 7C को अगर हम अच्छे से डिफाइन कर लें, इनको क्लियर आउट कर लें, स्पष्ट कर लें, तो निश्चित रूप से हम कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ये क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कंप्लीट की बात कर रहा है। यानी कि जो यहां पर मैसेज किसी को दिया जाएगा या किसी मैसेज को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति तक क्या है देते हैं, या कोई एक सेंडर होगा, कोई एक रिसीवर होगा, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज का कम्युनिकेशन हो रहा है या जो मैसेज डिलीवर हो रहा है वह निश्चित रूप से कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि उसकी जो मीनिंग है या जो उसका कॉन्सेप्ट है या जो उसका अर्थ है वो वहां तक जाते जाते बदल जाए। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की पहली बात है, तो यहां पर ये डिफाइन करने का प्रयास किया गया है कि जो मैसेज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, आधा और अधूरा मैसेज डिलीवर नहीं होना चाहिए। सपोज दैट एक एग्जांपल के थ्रू हम अपनी बात को कहने का प्रयास करें कि जैसे हम एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं और निश्चित रूप से अपने बच्चों को, अपने चाइल्ड को अपने टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्लियर आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी बात में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दो अर्थी बातें करें या हम कह सकते हैं कि डबल मीनिंग की बातें करें, ऐसी बात करें कि जो आप तक जो मैसेज हमारा जा रहा है वह क्या है, अपने आप में अधूरा हो। हम क्या पूरी बात कहना चाहते हैं या हम उसकी पूरी होल मीनिंग क्या है, अगर वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कम्युनिकेशन की ही बात कर लें तो हमने कहा कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो व्यक्तियों के बीच उनकी विचार भावनाओं के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। तो ये संप्रेषण है। अगर हम इस डिफिनेशन को या इस मीनिंग को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और बेहतर तरीके से आपको समझा नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक तरह से कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, कंप्लीट आइडियाज होना चाहिए, कंप्लीट अपनी जो भावनाएं व्यक्त करेंगे उस रिसीवर तक वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप में जानी चाहिए। आधी अधूरी बातों से कहीं ना कहीं क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन का 7C का पहला टॉपिक है कि मैसेज क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। अगर वो निश्चित रूप से अगर आप कोई बात कहते हैं और उस बातों में आपने थोड़ी सी बात कह दी और बातों को ब्रेक लगा दिया, तो वो बात क्या है, कहीं ना कहीं उसके तमाम अर्थ निकलने लगते हैं कि ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। सपोज दैट जैसे हमने कहा कि कल आप हमसे मिले होते तो, कल आप हमसे मिले होते तो, अब हमसे कल मिले होते तो हमने इतना कह के बातों को खत्म कर दिया, इसके बाद बात हमने कुछ की ही नहीं। अब सामने वाला तमाम तरह की बात सोच रहा है कि कल हम मिले होते तो क्या हो गया होता, ऐसी कौन सी बात हो जाती, जो हम लोग मिले होते तो होता, नहीं मिले तो नहीं हुई। अब वो एक संशय बना हुआ है उस व्यक्ति के मन में, उस रिसीवर के मन में कि हमने अपनी बात को पूरा नहीं किया कि कल हम मिले होते तो मूवी देख लेते। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, मैसेज कंप्लीट रूप में पहुंच गया कि कल हम लोग मिले होते तो मूवी देख लेते, कल छुट्टी का दिन था। अब अगर हम इतना ही कहते कि कल हम मिले होते तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है, जो सेंडर होता है उसे अपना मैसेज जो डिलीवर करना होता है, अपनी मैसेज को जो पहुंचाने की बात होती है, तो वहां पर उसे कहीं ना कहीं अपने मैसेज को कंप्लीट फॉर्म में रिसीवर के पास भेजना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अगर कंप्लीट फॉर्म में नहीं पहुंचता है तो उसके कई मतलब निकल सकते हैं, वो संशय बना रहेगा और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल का क्या है, बैरियर के रूप में काम करेगा, जिसके आगे हम चर्चा करेंगे कि कम्युनिकेशन के बैरियर क्या है, वहां पर जाके इसके हम डिस्कस करेंगे। तो जो 7C इसका प्रिंसिपल है उसमें सबसे पहला क्या है, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, आपके मैसेज में पूर्णता होनी चाहिए,
वह पूरी तरीके से अपने भावों को, अपने अर्थ को, अपने मीनिंग को कहीं न कहीं डिफाइन कर रहा हो, उसमें कोई संशय ना हो, कोई कह सकते हैं कि शंका जैसी बात ना हो। हम सेकंड टॉपिक देख सकते हैं, क्लियरिटी की बात कर रहे हैं। ये भी कहीं न कहीं क्या है, एक तरह से स्पष्ट बातों की बात कर रहा है। क्लियरिटी का सिंपल सा मतलब ही होता है कि कोई बात स्पष्ट हो, क्लियर हो। तो जो सेंडर होगा, मैसेज को कह सकते हैं एक व्यक्ति तक पहुंचा रहा होगा, तो वहां पर जो मैसेज पहुंच रहा है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। वहां पर कहीं न कहीं क्या है, क्लियर आउट होना चाहिए कि क्या व्यक्ति कहना चाह रहा है। यहां पर भी हम कह सकते हैं कि ऐसा ना हो कि हम कह कुछ और रहे हैं और सामने वाला समझ कुछ और रहा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपनी बातों को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन चीजों को क्या है, क्लियर आउट करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ इस टॉपिक को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि सपोज दैट करिए कि एक छोटे बच्चे की क्लास है, एक टीचर वहां जाता है और अगर उसे ये बताया गया कि ये क्लास 6-7, आप जूनियर क्लास ले सकते हैं, 6 to 8 की क्लास है, और एक टीचर उस क्लास को जाता है, किसी मतलब उन बच्चों के कॉमन जनरल क्लास, मोटिवेशनल क्लास लेनी है, जो कुछ भी करना है वो वहां पे जाता है। अगर वो टीचर कहीं न कहीं बहुत हाई लर्नेड है, बहुत हाईली कह सकते हैं क्वालिफाइड है, बट लेकिन अगर वो वहां क्लास में जा करके अपने उस हायर लेवल के नॉलेज को या अपनी हायर लेवल की उस फिलॉसफी को वहां कह सकते हैं डिफाइन कर रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं देखा जाएगा तो जो उन चाइल्ड या बच्चों का लेवल है वो बातें उनसे कहीं बहुत ज्यादा ऊपर हो सकती हैं। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान रखना है कि हमारा जो मैसेज है या जो सेंडर के द्वारा चीजें कम्युनिकेट की जा रही हैं वह उसका लेवल क्या है। निश्चित रूप से अगर हम क्लास 6 के बच्चों को डिफाइन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ किसी चीज को, तो उसका लेवल उनके माइंड के आईक्यू के लेवल के हिसाब से होना चाहिए। अगर उनके आईक्यू से बहुत ज्यादा ऊपर कोई बात हम बता के चले आए और हमें लगेगा कि हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी, बट कहीं कहीं वो मैसेज क्या है, क्लियर आउट नहीं होगा, वो स्पष्ट नहीं होगा। तो निश्चित रूप से वहां पर आपको जो आपके सेंटेंस हैं, जो आपके मैसेज हैं, आपके संदेश हैं, वो पूरी तरह से क्लियर आउट होने चाहिए, डबल मीनिंग में नहीं होने चाहिए। बहुत ज्यादा आप अगर प्रोवर्ब का ही यूज कर रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास ले रहे हैं और अपने बातों को कहने के ढेर सारे प्रोवर्ब का यूज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सामने वाले की भी आईक्यू लेवल पर, क्वालिटी पर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो हमारी बात को क्लियर तरीके से समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम कितने हाईली क्वालिफाइड हैं या हमारा आईक्यू लेवल कितना स्ट्रांग है, हमें अपने सामने वाले के भी लेवल को देख करके कम्युनिकेशन स्किल को मेंटेन करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि कोई एक हम ग्रामीण का आम आदमी मिले जो कम पढ़ा लिखा हो और मान लीजिए सपोज दैट हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो जाकर के वहां अगर हम अपनी ही बातों को डिफाइन करेंगे, अपने ही तरीके से अपनी बातों को कहेंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर कम्युनिकेशन क्या है, क्लियर नहीं होगा और यह एक बैरियर के रूप में भी काम कर सकता है, जो कम्युनिकेशन बैरियर में आगे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो निश्चित रूप से जो 7 C's का सेकंड टॉपिक है कि आपका जो मैसेज है, आपका जो संदेश है, जो संप्रेषण है, वह क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। अब यहां पर हम देखेंगे थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, कंसाइज। कंसाइज के रूप में हम क्या कर सकते हैं कि निश्चित रूप से आपका जो मैसेज है, जो आपका संदेश है, वह एक ब्रीफ के रूप में होना चाहिए। आप यहाँ अक्सर एक ट्विटर हैंडल की बात आप लोग करते होंगे, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के रूप में ट्विटर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, लेकिन ट्विटर हैंडल की एक खासियत है, खासियत ये है कि आपको अपनी बात कहने के लिए कुछ लिमिटेड वर्ड में ही कह सकते हैं, ढेर सारे आप वहां कह सकते हैं टेक्स्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन का सेंस इसलिए रखा गया है कि आप कम वर्ड में ही अपनी बातों को कहने का प्रयास करिए। एक लाइन में बहुत कुछ कहने की बात जैसे हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रोवर्ब का यूज कर सकते हैं, अपना ट्वीट करने के लिए कुछ वर्ड, सिलेक्टेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिंपल सी बात, अगर हम अपने प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो कंसाइज का सिंपल सा मतलब यही है कि जो आप अपनी बात कर रहे हैं, जो आपका मैसेज है, जो आपका संदेश है,
वह निश्चित रूप से क्या है, ब्रीफ में होना चाहिए, कंसाइज मोड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ढेर सारी बातें कह रहे हैं और रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, उसको क्लियर आउट नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या है, गुण नहीं हो पाएगा। तो एक सेंडर को, एक मैसेज देने वाले को, एक कम्युनिकेटर को निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा मैसेज है वह ब्रीफ के रूप में हो, कंसाइज रूप में हो, और कह सकते हैं कि अपनी बातों को बहुत लंबे चौड़े शब्दों में ना करके, बहुत लंबे ज्यादा शब्दों में न सेट करके, कहीं न कहीं हमें अपनी चीजों को शॉर्ट रूप में, सिलेक्टेड मोड में अपने रिसीवर तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो कंसाइज के रूप में आपको अपने मैसेज को ब्रीफ रूप में, और कह सकते हैं कि कंप्लीट मोड में, कम शब्दों में रिसीवर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। वही निश्चित रूप से हमारा जो है एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। अगला टॉपिक हम देख सकते हैं हमारा क्या है, कर्टसी के रूप में देख सकते हैं। कर्टसी के रूप में क्या है, निश्चित रूप से अगर हम देखेंगे, अगर ये जो कर्टसी हमारा टॉपिक है, आप कोई भी मैसेज या किसी रिसीवर के पास अपनी कोई बात पहुंचाते हैं, किस तरीके से पहुंचाते हैं। जैसे हमने नेचर में 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, एक आर्ट एंड साइंस के रूप में हम कम्युनिकेशन को देख सकते हैं, और एक हम देखते हैं इनबॉर्न क्वालिटी के रूप में। तो इनबॉर्न क्वालिटी और साइंस एंड आर्ट के रूप में कहने का सेंस यही है कि जब हमने इस नेचर को देखा कि कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक कला है, तो वो कर्टसी से कहीं न कहीं रिलेट करता है, यह गुण जो है इसके अंदर दिखाई देता है। कर्टसी का मतलब ये होता है कि सिंपली हम कह सकते हैं दयालुता की बात होती है कि कितने पोलाइट तरीके से अपनी बातों को हम सामने वाले से कहते हैं। अगर आप सपोज दैट किसी ऑफिसेज में या किसी जगह कार्यालय में कहीं आप जाते हैं और आपका एटीट्यूड जो है, आपका बिहेवियर जो है वो थोड़ा रूड है, सामने वाले पर्सन से आपने बिना किसी हाय हेलो के या विनम्रता का प्रयोग ना करते हुए आपने सीधे रूडली व्यवहार करते हुए उससे जाके कोई बात अपनी कह दी, तो निश्चित रूप से जो सामने वाला है वह आपके एटीट्यूड से, या जो ये जो आपका रूडली बिहेवियर है, इस रूडली बिहेवियर से वो क्या है, इफेक्टिव हो सकता है, और उसका फिर जो रिएक्शन होगा वो निश्चित रूप से आपके लिए क्या है, अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि कर्टसी का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल का देखिए मतलब ये होता है, जो सिद्धांत की बात हम यहाँ कर रहे हैं, इसका सिर्फ ये मतलब है, या सेंस इसका यही है कि हमें इन क्वालिटी को अपने अंदर समाहित करना है। किसके, कम्युनिकेटर या जो सेंडर है, जो मैसेज सेंड कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है। तो अगर हम इन क्वालिटी को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा कम्युनिकेटर हम बन सकते हैं, एक अच्छा सेंडर हम बन सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है, कर्टसी की बात की जा रही है कि अगर आप अपने मैसेज में कहीं न कहीं इमोशंस के साथ, अफेक्शन के साथ, कह सकते हैं कि पोलाइटनेस के साथ अगर अपनी बात सामने वाले से कहेंगे, जैसे आप तमाम कोई बात करते हैं कि प्लीज सर हमारी इस बात को कंसीडर कर लीजिए, प्लीज सर हमारी इस बात को देख लीजिए, तो जो ये कहने का तरीका हो जाता है, आपने प्लीज सबको लगाया तो कहीं न कहीं वो थोड़ा सा आपकी पोलाइटनेस को दिखा रहा है, आपकी दयालुता दिखा रहा है, आपकी क्या है, विनम्रता को दिखा रहा है। तो हमारे कहने का सेंस है कि कर्टसी के रूप में जो हमारा टॉपिक है ये, कि एक कम्युनिकेटर को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो मैसेज कहने की प्रक्रिया है, या जो उसका मैसेज है, जो संदेश है, वह निश्चित रूप से क्या है, पोलाइटनेस के साथ होना चाहिए, विनम्रता के साथ होना चाहिए, जिससे कि रिसीवर उसको सुनने के बाद जो उसका रिएक्शन होगा, जो उसका फीडबैक होगा, वो भी आपके प्रति क्या होगा, एक कर्टसी के साथ होगा, विनम्रता के साथ होगा, पोलाइटनेस के साथ होगा। तो फिर ये जो कम्युनिकेशन है, यह एक बेहतर कम्युनिकेशन के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं, जैसे हम रोड वगैरह पे जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, जाते हैं, तो आप देखेंगे किसी सामने वाले व्यक्ति से कभी कभी आपकी ही बाइक से किसी को ठोकर लग गया, या सामने वाले ही से ही आपका दूसरे के साथ कहीं कहीं टकराहट हो गई। अगर वहां पे थोड़ा सा हमने अपने लैंग्वेज को
कहीं ना कहीं पोलाइट किया तो सामने वाले को भी ये लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, गलती हमारी थी या इनकी थी, चलो गलती हो गई, हम लोग दूसरे को सॉरी बोलेंगे और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अग्रेशन में या अग्रेसिव होकर के हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस का यूज कर देते हैं कि एक दूसरे से टकराहट हुई और तुरंत हम लोगों ने एक दूसरे को कुछ एब्यूजिंग कर दिया, कुछ ऐसा वर्ड बोला। अब सामने वाले की गलती है कि नहीं ये तो बाद में डिफाइन होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी कि गाड़ियों की टकराहट तो हुई, अब आप दोनों लोग भी आपस में टकरा जाएंगे। तो वो एक और क्रिएट हो जाएगा क्या सिचुएशंस, कि अभी तो केवल गाड़ी की टकराहट हुई थी, चलो हम दोनों लोग सेफ हो गए, लेकिन अक्सर होता क्या है कि फिर जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बेहतर नहीं हुआ एक दूसरे के साथ, और वहां पे बात और बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल को मेंटेन करना चाहिए और हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ये ध्यान देना चाहिए कि निश्चित रूप से हमारा जो एक दूसरे के साथ संप्रेषण है, एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर है, वह कहीं ना कहीं क्या है, पूरी तरीके से पोलाइटनेस के साथ होना चाहिए, विनम्रता के साथ होना चाहिए। उस मैसेज में कहीं ना कहीं क्या है, दयालुता होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं ना कहीं अफेक्शन नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है उस आपके मैसेज में, तो निश्चित रूप से सामने वाले तक क्या है, आप अपनी बात को अच्छे तरीके से नहीं डिलीवर कर सकते। और जब अच्छा डिलीवर मैसेज नहीं होता है सामने का, तो फिर जब आपका फीडबैक जो आता है आपके पास, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसी प्रकार का होगा, और आपका जो अगर कोई काम है, कोई वर्क है, कोई टास्क है, तो निश्चित रूप से वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए जो 7C के में कर्टसी का जो टॉपिक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कम्युनिकेट करते समय, एक दूसरे से संप्रेषित करते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, करेक्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमारा टॉपिक, करेक्ट होना चाहिए। जो मैसेज या जो संदेश हम अगर रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं या किसी व्यक्ति या पर्सन तक पहुंचा रहे हैं, वह क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अस्पष्ट हो, गलत हो। अगर वो मैसेज कहीं ना कहीं सेंटेंस में गलत हो, वर्ड गलत हो, तो उसका भी मीनिंग क्या है, बदल जाते हैं। और जो आपका रिसीवर होता है, अगर वो बेहतर तरीके से उसको कहीं कहीं अगर समझ नहीं पाता आपके वर्ड को या सेंटेंस को, तो उसका जो रिप्लाई होगा, जो फीडबैक होगा, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि हमने तो कहा कुछ और था और इसने कुछ समझ और लिया है। तो आपके सेंटेंस जो है, आपके मैसेजेस जो हैं, या जो आपका संदेश है, या जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं किसी रिसीवर से या किसी व्यक्ति से, तो वहां पर आपको निश्चित रूप से बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में अपने मैसेज को, अपने संदेश को ग्रामेटिकली रूप से कहीं कहीं आपको सेंटेंस को सही रखना पड़ेगा। कभी कभी आप देखेंगे कि अगर आपके वर्ड ग्रामेटिकली नहीं सही फॉर्म रूप में है, तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं, उसके अर्थ बदल जाते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपका संदेश स्पष्ट और क्लियर नहीं है, तो जो आपका रिसीवर है या कोई व्यक्ति के साथ जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बातों को समझने में असमर्थ होगा, और जब वो असमर्थ होगा तो उसका जो फीडबैक आप तक आएगा वो भी परफेक्ट नहीं होगा। तो आपको अपने सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में रखना चाहिए, अपने ग्रामेटिकल फॉर्म को मेंटेन करना चाहिए। आपका कोई भी संदेश हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसको आपको बेहतर तरीके से, अच्छे से, स्पष्ट तरीके से, और कह सकते हैं कि करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट सेंटेंस में रिसीवर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि अगर आप पांचवा जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, करेक्टनेस होनी चाहिए आपके सेंटेंस में, आपके मैसेज में। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ड की बात कर सकते हैं, या सेंटेंस की बात कर सकते हैं, या ग्रामेटिकल फॉर्म की बात कर सकते हैं। तो इन सब सभी चीजों पे हमें क्या है, फोकस करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए एक कम्युनिकेटर को या एक संप्रेषण करने वाले को। अगला टॉपिक हमारा क्या है, कंक्रीट। निश्चित रूप से कंक्रीट का जो सेंस होता है, थोड़ा फिलोसॉफिकल वर्ड के रूप में इसको हम देख रहे हैं कि जो हमारा संदेश होना चाहिए वो क्या है, कंक्रीट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात कर सकते हैं कि आपका जो सेंटेंस होना चाहिए वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, कंक्रीट फॉर्म में होना चाहिए, कि वह स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि निश्चित रूप से जो अपनी बात कह रहे हैं उसका एक स्पष्ट
मीनिंग हो। ऐसा नहीं कि हम बहुत स्पिरिचुअली या बहुत फिलोसॉफिकल वर्ड का यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ऐसी बातों को कहने का प्रयास कर रहे हैं जो सामने वाला स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं पा रहा है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, हम अपने वास्तविक धरातल पर, धरती पर रहने वाले व्यक्तियों की बात ही नहीं कर रहे हैं, या हम अपने जो आसपास के सिचुएशंस हैं या जो आजकल की कंडीशन है उस पर कोई बात नहीं करके सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक हवा महल जैसी बात, जैसे आप लोग कहते हैं कि दिन में दिवा स्वप्न देख रहे हैं, या एक हवा महल जैसी बातों को बना लेना कि, और एक हवा महल जैसी बात, या हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी पोएम थी, यदि होता मैं किंडर नरेश, आप लोगों ने पढ़ी होगी बचपन में बहुत सी। तो यहां पर इस सेंटेंस का कहने का सेंस क्या है कि यदि मैं राजा होता, आप राजा हो नहीं लेकिन आप होते, तो आप क्या कर लेते। वो एक ऐसी बात है जो कल्पना लोक से जुड़ी हुई है, एक दिवा स्वप्न की बात कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ ऐसी ही बातों को कहीं न कहीं कहते हुए एक दूसरे से अपना कम्युनिकेशन करेंगे या सामने वाले से सिर्फ इस तरह से फॉर्म में बात करेंगे, तो सामने वाला कहीं न कहीं इरिटेट होगा और फैक्ट की बात नहीं होगी, तो आपके साथ उसका कम्युनिकेशन स्किल कहीं न कहीं बाधित होगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, उसको बेहतर रखना है और कंक्रीट फॉर्म में रखना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है, स्पेसिफिक फॉर्म में रखना है। अगर हमें जो बात कहनी है टू द पॉइंट, हम उसी बात को कहने का प्रयास करें। अब ऐसा ना हो कि हमें जो मेन बात कहनी है वो हम नहीं कह रहे हैं और उसके साथ ढेर सारा भूमिका बना करके प्रेषित कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि सामने वाला ये नहीं डिफाइन कर पाएगा, ये नहीं फाइंड आउट कर पाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो एक कम्युनिकेटर को, एक सेंडर को अपनी बात को कहने के लिए कहीं न कहीं अपने वर्ड को, अपने सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना चाहिए, स्पेसिफिक फॉर्म में रखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हम रिसीवर तक जो अपनी बात पहुंचा रहे हैं वह स्पष्ट तरीके से पहुंच रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम उसके साथ ढेर सारी अन्य बातों को जोड़ करके, अन्य बातों को देख करके हम क्या है अपनी बात को कह दे रहे हैं, अपने सेंटेंस को कह दिया, हमें लगा हमने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन हो सकता है रिसीवर तक आपकी जो बात पहुंची है वह एक बेहतर फॉर्म में नहीं जा पा रही है, एक स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं जा पा रही है, यानी टू द पॉइंट आपकी बात रिसीवर तक नहीं पहुंच रही है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, या एक कम्युनिकेटर को या एक संप्रेषण करने वाले व्यक्ति को या सेंडर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा मैसेज है या जो हमारा संदेश है वह पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो और टू द पॉइंट हो। इधर उधर की बातें ज्यादा हम लोग ना करें, जिससे कम्युनिकेशन जो स्किल है वह हमारी बेहतर तरीके से हो। अगला हमारा क्या है, कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का भी सेंस यही है कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं न कहीं आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, और जिन बातों को, जिन स्किल को आपको कंसीडर करना चाहिए उसको एक बेहतर तरीके से आपको डिफाइन करना चाहिए। आपके जो सेंटेंस हैं, जो आपके मैसेज हैं, जो आपका संदेश है, उसमें कहीं न कहीं उन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि वास्तव में जो हमारा मैसेज है वह परफेक्ट रूप में एक रिसीवर के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आगे हम देख लेते हैं, हमने 4S की बात की है। 4S क्या है, ये भी कहीं कहीं एक प्रिंसिपल्स के रूप में ही आपके कह सकते हैं कम्युनिकेशन का हेल्प करता है। मेन हम इन प्रिंसिपल्स में रखते हैं, और इन 4S के रूप में जिन बातों को हम अभी डिस्कस करेंगे ये एक तरह से कहीं कहीं एक क्या है आपके कम्युनिकेशन स्किल में हेल्प करता है। अगर आप यहाँ देखेंगे सिंसियरिटी की बात की जा रही है। सिंपल सी बात है कि एक कम्युनिकेटर को, एक सेंडर को सिंसियर होना चाहिए अपने मैसेजेस के प्रति, अपने संदेश के प्रति। अगर वो सामने वाले से अपनी किन बातों को कह रहा है या किन बातों को डिफाइन करना चाह रहा है, अगर वहां पे सिंसियरिटी उसकी नहीं होगी तो निश्चित रूप से जो कम्युनिकेशन स्किल है वह एक बेहतर रूप में दिखाई नहीं दे सकता है। तो इसलिए एक कम्युनिकेटर को अपने सिंसियरिटी का ध्यान रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग मैसेज को या संदेश को प्रेषित करने का प्रयास करना चाहिए। सिंपलिसिटी की बात है, अगर आप सिंपलिसिटी की बात करेंगे तो पीछे भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका जो संदेश है वह पूरी तरीके से क्या है, एक सिंपल तरीके से, या हम कह सकते हैं इजी वे में कम्युनिकेटर को अपने रिसीवर तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम बहुत ज्यादा
प्रोवर्ब का, जार्गोन शब्दों का यूज कर रहे हैं जो कि रिसीवर के लिए क्या है, समझ से परे हैं। तो आपको अपने सेंटेंस में, वर्ड में, मैसेज में कम्युनिकेट करते समय इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके सेंटेंस और मैसेज है वह क्या है, सिंपल तरीके से हो, इजी वे में रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। तब वो अच्छे तरीके से आपकी बातों को समझेगा और फिर जो प्रोसेस उसका होगा, फीडबैक जो आपके तक आएगा, वो एक बेहतर तरीके से फीडबैक आपके तक आ सकता है। अदरवाइज आप कहेंगे कुछ, समझेगा कुछ, और फीडबैक उसका जो आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से शॉर्टनेस की बात है, अभी इसको हमने भी यहाँ पीछे डिफाइन किया है कि आपके मैसेज और आपके जो संदेश है वो छोटे रूप में होना चाहिए। जैसे अभी हमने ट्विटर का भी कहीं कहीं एग्जाम्पल लिया कि वहां पर आपको अपनी बात कहने के लिए कुछ शब्दों की बाउंडेशन है कि उसी शब्द ने, उतने ही शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है, और उसको बहुत तरीके से आज सोशल मीडिया का सबसे बेहतर हैंडल के रूप में ट्विटर को हम लोग यूज कर रहे हैं और अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी वहां कर रहे हैं। तो आप अपने सेंटेंस को, अपने मैसेज को, अपने संदेश को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास करिए कि कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास करें। यहाँ पर हम कंसाइजनेस की जो बात अभी आपसे पीछे किया था, कहीं कहीं यह इससे मिलता जुलता टॉपिक है, और आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग जो है इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे मैसेज को डिफाइन कर सकते हैं। एक तरह से हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा 4S में है। तो स्ट्रेंथ भी कहीं न कहीं इसी से जुड़ी बात है कि हम जो अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं या रिसीवर तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, तो उसे कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं या कितने पावर या स्ट्रेंथ के साथ अपनी बातों कर रहे हैं। सपोज दैट हम अपने इसी लेक्चर को ले सकते हैं कि आज हम कम्युनिकेशंस को डिफाइन किया, नेचर को डिफाइन किया, हम इसके प्रिंसिपल्स को डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम अपनी बात को आप तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा सकते हैं या हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम कम्युनिकेशंस को डिफाइन या डिस्कस कर सकें, तो निश्चित रूप से जो बात आप तक पहुंचेगी वह क्या है, क्लियर आउट नहीं हो पाएगी, स्पष्ट नहीं हो पाएगी, और ये टॉपिक कहीं न कहीं आपको अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हमें स्ट्रेंथ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बात हम कह रहे हैं या जिन बातों पे हम डिस्कस कर रहे हैं या जिन बातों को हम रिसीवर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो पूरे स्ट्रेंथ के साथ अपनी बातों को कहनी चाहिए, पूरी पावर के साथ कहनी चाहिए, अच्छे से बताना चाहिए, ताकि जब रिसीवर तक कोई बात पहुंचेगी तो जब वो क्लियर आउट होगी, फिर वो कहीं कहीं कोड होकर फीडबैक के रूप में सेंडर तक जो बात आएगी वह एक बेहतर तरीके से आ सकती है। तो हमें इन 4S का भी ध्यान रखना चाहिए एक कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए। सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी, शॉर्टनेस एंड स्ट्रेंथ की बात की गई है। और अगर इसके मेन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो 7C की बात किया हमने, कंप्लीटनेस की बात है, क्लियरिटी की बात है, कंसाइज की बात है, कर्टसी की बात है, और करेक्टनेस की बात है, कंक्रीट की बात है, और कंसिडरेशन की बात है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन में हमने डिफाइन किया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स कि आप लोगों को कहीं न कहीं बेहतर तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। अदरवाइज अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। किसी अगले वीडियोज में हम पुनः आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।